हाँ तो नमस्ते जी। बहुत उम्मीद के साथ आप लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं कि देखते हैं भाई 100% सही उत्तर संजय सर बताए होंगे। तो हम भी उसी आपके उम्मीद की तरह हम लोग भी मेहनत करते हैं ताकि आपको पूरा सही उत्तर बताया जाए, है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है मैट्रिक का मॉडल पेपर 2025 के लिए, उसमें जो हिंदी है इसका सही उत्तर यानी कि 100% सही उत्तर क्या होने वाला है। आप लोग पहले से खुद से सॉल्व किए होंगे या हो सकता है कई वीडियोस भी देख लिए होंगे, पर इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे उत्तर जो आप याद किए हो वो उत्तर इनसे मैच नहीं करता हो, है ना? तो आइए बच्चों देखते हैं। हमने अपना पूरा 100% दिया है। इसके पहले हमने मैथ का और साइंस का, सोशल साइंस का और हिंदी का भी मैंने बता दिया। ये हमारा माफ कीजिएगा, सोशल साइंस के बाद किसका संस्कृत का पहले हो चुका है, हमारा हिंदी बचा था। सोचा इसको भी पूरा कर ही देते हैं, आप लोग का बहुत ज्यादा कॉल वगैरह भी आता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके बाद बताइएगा कि जो उत्तर आप बना के रखे हैं या जो उत्तर आप सोच रहे थे उससे और इस उत्तर में कितना मैच हुआ, कितना क्वेश्चन ऐसा है जो कि अलग आंसर जिसका आया, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला शुरुआत यहाँ से हो रहा है। सबसे पहला सवाल जो हमारा हिंदी में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पर जारी किया है, इसमें जो आंसर दिया गया है, सबसे पहला हमारा सवाल है कि मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं तालव्य स, इसे पढ़ते हैं मूर्धन्य स। मूर्धन्य स मतलब जिसको मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि जिसको बोलने में मूर्धा का मतलब जीभ जो है मूर्धा को टच करता है, और इसको इसमें तालव्य स और इसको ये वाला स मतलब कि दंत स। तो नाम में ही इसको हम लोग पढ़ते ही ऐसे हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। तो आप समझ रहे हैं कि ये स क्या है, मुर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप आंसर के बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो अ होता है ह्रस्व और आ होता है दीर्घ, है ना? ये दीर्घ है, ये ह्रस्वई है ह्रस्व, और ये है दीर्घई है दीर्घ। आप समझ रहे हैं कि ये तीनों दीर्घ है, दीर्घ है दीर्घ है दीर्घ है, लेकिन पूछा है ह्रस्व। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। आप लोग आंसर क्या किए बताइए पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तालीम की बात करते हैं, पहला है तालीम। तालीम की बात करते हैं तो तालीम ऐसे होता है, यानी ये वाला गलत है। बहुमुखी की बात करते हैं तो बहुमुखी दोनों हर्षुकार होता है, गलत है। समर्पित की बात करते हैं, समर्पित में समर्पित इस प्रकार से होता है, समर्पित, है ना? समर्पित ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, विलीन जो पूछा गया है, शुद्ध बताइए। कहते हैं जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलने और जिनमें जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। बच्चों देखिए यहां लिखा है अल्प मात्रा में वायु निकलता है, श्वास अल्प मात्रा में निकले, अल्प मात्रा में, तो हम इसे अल्प प्राण कहेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन था। सवाल नंबर 6 जो बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे मुझे पता है, कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है। यानी एक ही ध्वनि का जब द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है। तो बच्चों हम उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। देखिए हम लोग सिर्फ बुक पढ़ने में रहते हैं, ग्रामर नहीं पढ़ते हैं। देखिए इसमें बच्चों ग्रामर हमारे एग्जाम में 60 आने वाले हैं, वो तो अलग बात है कि यहाँ मात्र 46 ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं, 46 54 बुक के क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो इसलिए आसान मॉडल पेपर हम बोलेंगे, इसको बहुत आसान बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको ग्रामर में थोड़ा दिक्कत हुआ। बुक में तो यानी 54 क्वेश्चन दिया है, हमको लगता है 50 क्वेश्चन में कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर अच्छे से पढ़े हैं, हमारा लेक्चर देखे हैं, 50 में कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 क्वेश्चन में आपको इजी से होगा, खाली बुक से भी आप क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन ग्रामर पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो फाइनल होगा ना, वहां पर इतना बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ पर गलत दिया है, 46 ठो दिया है ग्रामर, 54 ठो बुक दिया है, लेकिन वहां मामला होगा 60 और 40 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे महा जोड़ उत्सव बराबर होता है महोत्सव। अगला है यशः जोड़ दाह संधि से क्या बनेगा। तो पता होगा मेरे बच्चे कि यशः में अगर हम दा जोड़ते हैं तो यशोदा बनता है। नेक्स्ट है पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों पवन, पो जोड़ अन बराबर क्या होता है, पो जोड़ अन बराबर पवन होता है। कोई पौ मत कर देना, पौ होने से हो जाएगा पावन, पौ होने से पावन हो जाएगा, ठीक है ना? तो गलत है ये, है ना?
अगला, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति, जहां वाक्य की गति कहते हैं, सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे जहां वाक्य की गति, सवाल नंबर 10 पढ़िएगा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का उपयोग होता है? बच्चों जब वाक्य रुक जाएगा तो हम इसे बोलते हैं पूर्ण विराम। हंसी आ रहा है पढ़ के, एकदम टूट जाए। बच्चों कीर्तन शब्द में कौन सा लिंग है? देखो कीर्तन पुल्लिंग होता है ना, कीर्तन शब्द जो होता है, कीर्तन शब्द पुल्लिंग होता है। कीर्तन हो रहा है, हो रही नहीं होता है, कीर्तन हो रहा है, पुल्लिंग शब्द है। एकता शब्द में कौन सा लिंग है? एकता में बल है। एकता बच्चों, एकता भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। बच्चों कहते हैं कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? पहली बात है बच्चों, कुंजड़ा कहते किसे हैं? जो सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं उसे कुंजड़ा कहा जाता है। और कुंजड़ा का जो स्त्रीलिंग है कुंजड़ी होता है। कुंजड़ी, बहुत सारे लोग बोलते होंगे क्या कुंजड़िया हो जाएगा? नहीं बच्चों, कुंजड़ा का कुंजड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बच्चों यहां गलत है, बंदूक बहुत ही उपयोगी अस्त्र हो सकता है, शस्त्र नहीं। अस्त्र जिसको हम हाथ में रख के चलाते हैं, शस्त्र जिसको फेंक कर मारते हैं। तो बंदूक फेंक के थोड़ी मारते हैं कोई। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं, लड़ियां नहीं बच्चों, कड़ियां होती हैं, है ना। 2-4 कड़ियां हो सकती हैं, 2-4 कड़ियां गाती हैं, कड़ियां, तो यहां पर गलत है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, नहीं बच्चों, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, है ना। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, नहीं बच्चों ये भी नहीं है सही, है ना। पुलाव बहुत लजीज है, मुझे लगता है ऑप्शन सी सही होना चाहिए, पुलाव बहुत लजीज है, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था दोनों में भाई। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी गलत है, यहाँ भी गलत है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, पुलाव बहुत लजीज है ना। मेरे बच्चे दोनों मतलब बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, पर सी ज्यादा मुझे सही लग रहा है। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मेरे बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से हिंदी पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर है, एप्लीकेशन पर वीडियो से देखिए जाकर के। परिमाण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पड़ी उपसर्ग है, परिमाण, पड़ी, ऑप्शन नंबर 1। गायक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे दिन भर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जहां तहां से पढ़ रहे हैं। बच्चों फायदा उसमें नहीं है, फायदा है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, क्योंकि जो आप पढ़ के जाओगे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा सबका। ग्रामर में खास करके, ग्रामर में रटने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाइएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायक, गाय और प्लस में अक जुड़ने से होता है गायक, तो अक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं? रचना या बनावट की दृष्टि से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या सही मारे हैं, है ना। खाली बच्चों बुक आने का देरी है, बुक आते आते आप बोलेंगे सर ये क्या है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा? यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको अगर हम बीच से तोड़ दें तो दोनों का अलग अलग मतलब निकलना चाहिए। नमक को नहीं तोड़ सकते, पीला, है ना। नमक को नहीं, कान को नहीं, सिर्फ बच्चों दूध वाला, दूध कर दो अलग तो दूध का भी मतलब है, वाला का भी मतलब है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द हम उसे बोलते हैं जो, है ना बच्चों देखो, जो शब्द संस्कृत से हूबहू लिए गए हों उसे हम कहते हैं तत्सम, लेकिन जो शब्द संस्कृत के हैं लेकिन उसमें कुछ चेंज करके लिए गए हों तो उसे तद्भव कहते हैं, यानी कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो देखो बच्चों, संस्कृत में आग का अग्नि है ना, तो अग्नि हो गया तत्सम, अग्नि हो गया तत्सम, और थोड़ा सा चेंज कर दिया तो बन गया तद्भव, आग होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? यानी जो संस्कृत में है जिसको हूबहू उठा लिए हैं हिंदी में, तो बच्चों क्या होता है? खरपड़, खरपड़, खरपड़ जो शब्द है वो एकदम संस्कृत का शब्द है, और बाकी तो ये सब। राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा काल है? राम ने पुस्तक पढ़ी है, वाओ, राम ने पुस्तक पढ़ी है, यानी बच्चों काम, पढ़ने का काम समाप्त हो गया, यानी पूर्ण वर्तमान काल। है लगा है बच्चों, इसलिए वर्तमान होगा, लेकिन ये पूरी तरह से काम समाप्त है, इसलिए हम लिखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? मेरे बच्चे सबको पता होगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, बताइए बताइए। 6 भेद हैं। मोहन ने कुछ नहीं खाया है, इसमें 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 किस सर्वनाम का उदाहरण है? बच्चे बहुत गलती करेंगे कि मोहन ने कुछ नहीं खाया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पहली बात, मोहन, मोहन संज्ञा है, तो मोहन के बारे में कुछ मत सोचिए, है ना। ने कारक का चिन्ह है, कुछ मत सोचिए। खाना
खाना क्रिया है, कुछ मत सोचिए। नहीं नहीं बच्चों, नहीं निषेधात्मक है यानी मना करता है, मत सोचिए। सिर्फ कुछ बचता है। कुछ क्या है? कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो पहले सर्वनाम क्या है उसको देखिए, फिर बताइए भैया कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना कि परीक्षा में भाई हम कलम तोड़ के लिखे हैं। कलम तोड़ना मतलब होता है बढ़िया लिखना, मतलब बहुत बढ़िया लिखना होता है कलम तोड़ने का मतलब। नेक्स्ट है आंख के अंधे गांठ के पूरे। आप गांव में सुने होंगे, अरे भैया ये आंख का अंधा छो, गांठ का पूरा छो, है ना। तो आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा नहीं सर, दोहरा लाभ नहीं सर, अपनी बुराई नहीं मान दिखानी नहीं सर, मूर्ख धनवान, है ना। मूर्ख धनवान मतलब ऐसा धनवान जो कि बुद्धि नहीं है लेकिन पैसा बहुत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? मेरे बच्चे व्यवस्था सही है ना। संस्मरण है ना, सही है ना। मंगल ध्वनि सही है। चिड़िया गलत है। चिड़िया में चौहर्षिकार रोहर्षिकार योम्याकार होता है, चिड़िया गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही है। बिजली शब्द का पर्यायवाची बताइए, बिजली को और हम क्या कह सकते हैं? तो बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है, बिजली को हम दामिनी भी कह सकते हैं। पयोधर का पर्यायवाची शब्द बताइए, पयोधर। पयोधर का पर्यायवाची बच्चों, पयोधर किसे कहा गया है? पयोधर बच्चों बादल को कहा गया है, बादल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कुटिल शब्द का विलोम क्या होता है? कुटिल मतलब कठिन, कुटिल का अर्थ होता है, बोलते हैं ना कुटिल ब्राह्मण आप लोग चाणक्य की नीति देखे हैं, उसमें कहते हैं कुटिल ब्राह्मण। कुटिल मतलब होता है जटिल बोलो, कठिन बोलो इसका विलोम होता है सरल। नेक्स्ट है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? अगर संज्ञा और सर्वना, संज्ञा और विशेषण के साथ अगर हम क्रिया को जोड़ दें और तो जो संयुक्त क्रिया बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे? जो संयुक्त क्रिया बनेगा हम उसे बोलेंगे नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ग्रामर में थोड़ा दिक्कत होगा, हम समझ रहे हैं। अगला है बच्चों रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है? बच्चों अगर ये कहा जाता कि हमें, अगर कहा जाता ग्रंथ, ग्रंथ कहते तो कहते जातिवाचक हो गया बच्चों। ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, पर कोई नाम लेकर बोले रामायण महाभारत रामचरितमानस तो समझे व्यक्तिवाचक है। कश्मीरी सेब सना सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? बच्चों हम प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कश्मीरी सेब लाल है, जब लाल है तो यही लाभ उसका ना, लाल उसका विशेषण है, लेकिन लाल में भी कैसा लाल है? सिंदूरी लाल है। तो जो विशेषण की विशेषता बताए हम उसे प्रविशेषण कहते हैं, यानी सिंदूरी शब्द जो है ये, सिंदूरी शब्द जो है, सिंदूरी शब्द जो है यही प्रविशेषण है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमाण, निम्नलिखित में से कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक बच्चों सफेद, ये है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वह लड़का, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। 4 गज यानी बच्चों संख्यावाचक विशेषण, है ना। बड़ा सा, यही है परिमाणवाचक विशेषण, बड़ा सा छोटा सा। जिस समास में विशेष से विशेषण अथवा उपमेय और उपमान का संबंध है उसे क्या कहते हैं? बच्चों मैंने बताया था जिस समास में विशेष और विशेषण का होता है, संस्कृत वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन बी सीता राम, सीता ना, सीता राम शब्द में कौन सा समास है? सीता राम में सीता और राम यानी द्वंद्व समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी मेरे विद्यार्थी जी बताते चलेंगे। पंचवटी यानी कि एक संख्या दर्शा रहा है, संख्या। पंचवटी बच्चों द्विगु समास होगा। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए हम उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अगला सवाल देखते हैं 38 में, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है जहां किसी को आज्ञा दिया जा रहा है? तुम क्या खाओगे, ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, है ना। प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, ये बच्चों आज्ञा नहीं है, ये है निषेधात्मक, यानी किसी को मना करना, मना ही है बच्चों, ये बच्चों मना किया जा रहा है, आज्ञा नहीं हुआ ये। तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम सदा सत्य बोलो, ये आज्ञा है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है कि तुम सदा सत्य बोलो, है ना।
रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? वाक्य मेरे बच्चे एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र में एवं और आता है ना। निम्नलिखित में कौन मिश्र है? सिपाही को देखकर चोर भाग गया, नॉर्मल है, ये सरल वाक्य, सरल सरल। मैं बिछावन पर गया और सो गया, वाह वाह, मिश्र वाक्य है। यदि तुम जाओगे तो मैं आऊंगा, ये हेतु हेतु मत भेद का है बच्चों, ये नॉर्मल वाक्य सरल है। उज्जवल पढ़ने के कारण प्रथम होता है, फालतू है। और एवं आ जाए तो समझो 2 वाक्य अगर जोड़ा गया है तो यह बच्चों हो जाएगा मिश्र। पहले बताओ 40 में कितना सही हुआ मेरे बच्चे? 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तो ग्रामर चल रहा है, अगर बुक आ गया तो समझो मक्खन है, बुक में कुछ नहीं है, मक्खन, खोना मक्खन। पढ़िए, रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? मेरे बच्चे आज बहुत नया कुछ सीखने मिलेगा कि सर रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? वाक्य है ना। इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधूली कहा जाता है और यही हमारे पुस्तक का नाम है, यही 10th क्लास के पुस्तक का नाम है, गोधूली भाग 2। कहते हैं चिंता में रात भर जगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चिंता में रात भर जगना, घोड़ा बेचकर सोना, यहाँ है जगना, यहाँ सोना कैसे हो जाएगा? 3 13 करना नहीं सर, उल्टी गंगा बहाना नहीं सर, ताड़े गिनना नहीं, बोलता रात भर ताड़ा गिना था गिरे, है ना। शेर के समान बलवान, मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, शेर के समान, शेर के समान बलवान। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बलवान के पहले क्या लिखा है कि इसकी विशेषता है कि ये बलवान कैसा है? शेर के समान बलवान है। मतलब ये हुआ बच्चों कि ये विशेषण पदबंध है। पदबंध नहीं पढ़ा है आप लोग को, पर आपको हम बता देंगे, सिखा देंगे। शेर के समान बलवान है, तो बलवान के पहले क्या लगा है? शेर के समान, यानी ये विशेषता है इसकी। नेक्स्ट बच्चों 3 क्वेश्चन और व्याकरण के होंगे, फिर तो मामला। नेक्स्ट पढ़िए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? किस शब्द के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? जैसे बोलेंगे नहाना, राम ने नहाया, राम ने खांसा, राम ने छीका, राम ने भूला। ऐसा सुने हैं कभी? कभी सुने हैं कि राम ने भूला? मेरे बच्चे ने शब्द का यानी कर्ता, ने शब्द का राम ने भूला कभी सुने हैं आज तक? नहीं सर। नेक्स्ट है बच्चों, एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मेरे बच्चे एक या अनेक का बोध, जैसे हम बोले लड़का तो एक हुआ, लड़के तो अनेक हुआ, तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं? एक वचन, बहुवचन। एक और अनेक का बोध कौन कराता है? वचन कराता है। लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर का, फिर यहां से बुक शुरू होगा और फिर टिंकू जिया बजेगा गाना, है ना, आसान आसान हो जाएगा। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? बच्चों माँ ने एगो कारक ने है, कर्ता ने, कर्ता कहीं है ऑप्शन में? बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म है कहीं पर? नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान किसी के लिए जब कोई काम किया जाए तो उसे संप्रदान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों यहीं तक ग्रामर था, ग्रामर समाप्त हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा आंसर किए होंगे, मेरा है ना, हमने बच्चों अपना 100% दिया है, एक भी मिस्टेक नहीं किया है, बाकी आप लोग देखेंगे। चलो बच्चों अब यहाँ से बुक शुरू है, यहाँ से कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है? तो बेरोजगारी का। निम्नलिखित में से सेन साहब की बेटी का नाम क्या था? सेन साहब की एक बेटी का नाम इसमें क्या है? कुसुम उसका बेटी ने था, है ना, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती। नेक्स्ट है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? भारत से हम क्या सीखे? एक भाषण है। मतलब आराम से क्वेश्चन करेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में बोली जाती है? मेरे बच्चे जो बच्चा सभी क्लास को किया है, जो बच्चा पूरी ना मतलब पूरा लेक्चर देखे, 29 चैप्टर मेरा पढ़े हैं, यानी कि बच्चों गोधूली और वर्णिका दोनों, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे आप लोग। हिंदी और इसकी विविध बोलियां किस लिपि में बोली जाती है ना, किस लिपि में लिखी जाती है ना। विविध बोलियां की लिपि क्या है? देवनागरी। चल चुपचाप बना अपना रोटी तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटी सेक कर खिलाऊंगी। अच्छा याद है आपको, बहादुर को ऐसा कहा था, किसने कहा था? लेखक की पत्नी यानी कन्या निर्मला ने।
कहते हैं गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? गुरु नानक की भक्ति धारा निर्गुण थी बच्चों, निर्गुण। निर्गुण यानी चुपचाप, गाते उते नहीं थे, चुपचाप। कहते हैं कृष्ण भक्त कवि रसखान किस में सिद्ध थे? कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सेवैया, याद है ना आपको? कहते हैं मेरे बच्चे कि कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? कहते हैं प्रेम का जो मार्ग है वो अति शुद्ध हो, अत्यंत सरल है। आंसर करते चलिएगा। इतना अच्छा सेट मेरे बच्चे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा बुक का, बस, है ना। कवि कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? प्रेम घन का नाम है बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। पाठ्यक्रम में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो भारत माता बच्चों ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? कहते हैं आज के देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। बी आर नारायण किस कहानी के अनुवादक हैं? बी आर नारायण भूल गए क्या, हमें भूल गए, दही वाली मगम्मा। 60 नंबर में मंगू को झूठा लाड़ प्यार ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। उसकी वो बहन थी, कम्मू नाम था, है ना। भाभी और भैया तो थोड़ा छुप छुप के बोलते थे, लेकिन ये बहन जो थी मुंह पर बोलती थी कि मंगू को झूठा लाड़ प्यार ही तुमने अधिक बिगाड़ दिया है। आदत डाली होती तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। ऐसा किसने कहा था? माँ की बहू ने नहीं, माँ की बड़ी पुत्री ने, कम्मू ने कहा था ऐसा। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी? कहते हैं कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई थी, यानी पीछे रह गई थी? अपने बेटे अच्युत के इंतजार में। याद है आप सभी को? वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था मेरे बच्चे? वल्ली अम्माल के गांव का नाम था मुन्ना डीप पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी कौन थी? सर कैलाश की पत्नी क्या, अगर हम लोग से ये पूछा होता कि राणा, सबका नारायण बिज्जू सबका बता देते। कैलाश की पत्नी का नाम ऐसे राधा था। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया यह पंक्ति कविता से लिया गया है। किस कविता से लिया गया है? तो मानव का रचा हुआ सूरज हिरोशिमा से लिया गया है। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? आत्मजयी वीर कुंवर सिंह के हैं बच्चों, कुंवर नारायण के हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है ना? कवि के अनुसार भगवान की जो कृपा दृष्टि है वो कहाँ विश्राम करती है? वो विश्राम करती है कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान श्री एकाकी और निरुपाय हो जाएंगे? किसके बिना बच्चों? किसके बिना भगवान अकेले हो जाएंगे? किसके बिना भगवान अकेले हो जाएंगे? धन के बिना, भवन के बिना या भक्त के बिना? तो भक्त के बिना अकेले हो जाएंगे। समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे विद्यार्थी जी आप लोग को मालूम है कि अनामिका का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का पहला अक्षर है सफलता पर छलके आंसू। पहली विफलता पर, माफ कीजिएगा, पहली विफलता पर छलके आंसू। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? कहते हैं हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से हुआ देवी जागरण। कौन गाने पर? टिंकू जिया पर। कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्ला खां कहते थे, यानी कि बच्चों जो एक दुकान वाली थी जिसका नाम था कुलसुम। कहते हैं कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्ला खां क्या कहते थे? उस्ताद बिस्मिल्ला खां उसको संगीतमय कचौड़ी कहते थे। अगला, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी? मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसके आंख में झांकने पर परछाई नहीं दिखती है? ऐसा कौन कहती थी? दीदी कहती थी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रपात किसने किया है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद, क्या पूछा है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो जब भी प्रयोगवाद के बात आएगा तो याद रखिएगा सचितानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ साहब का। नेक्स्ट, सही हो रहा है ना आप लोग का? सही हो रहा है तो बताओ यस और नो।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश को अभिव्यक्त करती है? तो बच्चों, एक वृक्ष की हत्या कविता सभ्यता के बारे में है। मगम्मा किसके मन को बस में करने की 3-4 गुण माँ को बताती है? मगम्मा जो है ना, किसको बस करने के बारे में बताती है? बोलते माँ जी अच्छा साड़ी पहन के रहिएगा, माँ जी है ना, पति आए तो उसको बार बार राशन लेने नहीं बोलिएगा, पति को बस में करने का जुगाड़ बताती है मगम्मा। सीता अपने 2-4 पुरपल्लों की गठड़ी बांध अंधेरे में कहां से निकल गई? तो सीता बच्चों कहां से निकली थी? अस्पताल से, वृद्धाश्रम से, रेलवे स्टेशन से या घर से? घर से निकल गई थी। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया मतलब कि उड़ीसा में पढ़े थे हम लोग। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? 7 कोड़ी होता, यही है उड़िया के एक प्रमुख कथाकार। नेक्स्ट है कवि, पढ़ेंगे बच्चों। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? कहते हैं बनकर हंस में किसी किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। अगला आता है मेरे बच्चे, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो सबसे अच्छा शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, यानी बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे अहिंसक बना जाए। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आविन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है जैसी तुम रत्न गर्भा, या जैसी तुम कविता हो, या जैसी तुम सलीला हो, या जैसी तुम पालिका हो। कहते हैं कैसी तुम नदी हो, कहते हैं जैसी तुम कविता हो। अगला बच्चों, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी थी? कहते हैं भैया विपत्ति जब आती है तो संग साथियों के साथ आती है। एक तरफ तो बाढ़ आ गया था, दूसरी तरफ आसमान में बादल हरमड़ा रहे थे। तो कहते हैं कि लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो गई थी? तो याद रखिएगा आसमान का रुख देखकर। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापपति की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। तो बच्चों किसकी सहायता से डॉक्टर जो है पापपाती का आंख चेक कर रहे थे? तो सर इफ्यूजर पंप से, स्टेथोस्कोप से, या है ना ऑप्थेलम स्कोप से। ऑप्थेलम स्कोप एक ऐसा मशीन है जिससे आंख के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? भक्त कवि गुरु नानक के जितने भी पद हैं या तो बच्चों पंजाबी हैं या पंजाबी से मिले जुले कौन है? ब्रज भाषा है, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे 252, कहते हैं 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो कवि रसखान को किसने दीक्षा दी थी? स्वामी विठल नाथ ने। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्त कौन है? कहते हैं कि हाँ जनता, वही जनता मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो कहते हैं बच्चों कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती हैं? कैसी भावनाएं? आदिम भावनाएं। याद रखिएगा 100% बुक का लाइन है बच्चों। गुणाकर मूले के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिली है?
किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र को नगर कहा गया है? तो कहते हैं गुणाकर मूल्य के अनुसार बच्चों कहते हैं पादता डितकम ग्रंथ नाम है। पादका है ना, पादता डितकम ग्रंथ में बच्चों पाटलिपुत्र को नगर कहा गया है। अब 10 क्वेश्चन लास्ट बचा है, एकदम हिंदी क्वेश्चन तो आसान आसान बुक से दिया है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन? तो कवि जवाब देता है। कवि क्या कहता है? मैं तुम्हारा दोस्त। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंघ के ड को क्या समझता है? तो अंघ के ड को समझता है माँ और अनुस्वार को बेटा, तो ड को माँ समझता है। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। दही वाली मगम्मा पढ़े होंगे। मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका, मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? किस तरह? तो हाथ का रुमाल फटकाकर अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी रंग कर्म की किस पत्रिका का संपादन किया है? बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बच्चों याद रखिएगा नट रंग का। किसका? नट रंग का। नेक्स्ट है कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो बच्चों मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? बच्चों किस भाषा? तो आपको पता है कि मैक्स मुलर संस्कृत का बहुत गुणगान किए हैं। कि अगला क्वेश्चन है बच्चों कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि में से एक हैं? तो पता है आपको कि जीवनानंद दास जो हैं मेरे बच्चे किसके लिए जाने जाते हैं? कौन भाषा? बंगला भाषा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार व्रज किसकी हड्डी से बना है? देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, इंद्र भगवान का व्रज आपको पता है, हम लोग पढ़े थे बच्चों। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में पढ़े थे कि इंद्र भगवान का व्रज बना है दधीची मुनि के हड्डी से। लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? मेरे बच्चे इतना भाषा का ज्ञान किसको था? अज्ञ साहब को, रेनन मारिया रिल्के को, या प्रेम घन को, या जीवनानंद दास को? तो इन सभी भाषाओं का ज्ञान एक ही व्यक्ति को था जिनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ। तो बच्चों मेरे अनुसार से मैंने पूरे 100 में से 100 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। और बच्चों मैं फिर वही कहूंगा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, एक नॉर्मल टीचर हूं। हो सकता है एक आध प्रश्न मिस्टेक हो जाए, उससे ज्यादा मिस्टेक नहीं हुआ होगा। ठीक है ना बच्चों, मैंने अपने अनुसार से पूरा 100% दिया है। आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ। बुक में तो कोई गलत मतलब कहीं मिस्टेक हो ही नहीं सकता है, ग्रामर में भी मिस्टेक नहीं हो सकता है। थोड़ा एक आध क्वेश्चन वही जो शुद्ध अशुद्ध वाला था ना एक जगह, वही थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है मिस्टेक हो। नहीं तो बच्चों अभी तक का जो भी एनालिसिस हुआ है उसमें सबसे बेस्ट एनालिसिस ही आपको मिलेगा, सबसे बेस्ट आंसर है। अगर बिहार बोर्ड भी जारी करता तो उसका आंसर बच्चों यही होता। आ जाओ अब देखते हैं सब्जेक्टिव में। तो बच्चों सब्जेक्टिव में गद्यांश है जो कि पढ़ना है और उसका उत्तर देना है, आप सबके लिए आसान है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव के बाद क्या है? इसके बाद क्या है? गद्यांश। दो गद्यांश से 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो मेरे प्रिय खेल पर लिख सकते हैं, क्रिकेट पर, इसके दिए गए हैं 4-5, या बच्चों प्रदूषण की समस्या पर लिख सकते हैं, या आदर्श विद्यार्थी पर लिख सकते हैं कि आदर्श विद्यार्थी कैसा होता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे बाल श्रम पर, या सबसे हल्का पूछा है होली पर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन पर क्या आया है कि मेरे बच्चे वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। जहां से आप लिख रहे हैं वहां जगह का नाम लिखिए। प्रिय मित्र, सादर प्रणाम, बहुत खुशी हुई कि तुमने बोर्ड परीक्षा में प्रथम, है ना, तुम बोर्ड परीक्षा में प्रथम आए हो, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। मैंने आसपास में बहुत सारी मिठाइयां बांटी, काश मैं तुम्हारे पास होता तो हम दोनों मिलकर बच्चों खूब मिठाइयां खाते, है ना। अब मेरी भी बोर्ड परीक्षा करीब आ गई है ना। मैं आशा करता हूं कि मैं भी अपने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान लाऊंगा।
बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी। मम्मी पापा को मेरा प्रणाम। नीचे तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख देना, जहाँ भेजना इधर लास्ट में बताए थे ना बच्चों, यहाँ पर लिखने के लिए लिख देना है। दो छात्रों के बीच परीक्षा में आए कठिन प्रश्नों को लेकर हुई बातचीत का संवाद लिखिए। एक तरफ लिखेंगे राम, एक तरफ लिख देंगे ना, एक तरफ राम लिखेंगे पहले, राम कैसे हो श्याम, श्याम अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूँ। आखिर राम क्या, क्यों, क्या हुआ? अरे पढ़ के जाता हूँ कुछ और एग्जाम में ना पढ़ के गए थे जिस लेवल का प्रश्न, एग्जाम में उससे हाई लेवल का प्रश्न आ गया। अरे हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हम भी सोचे थे कि क्वेश्चन जो है आसान आएगा पर बोर्ड परीक्षा में बहुत कठिन प्रश्न आ गया, है कि नहीं? इस तरह से दोनों में बातें होंगी। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम आपको पढ़ाए कि नहीं, चलिए चेक करके देखते हैं। पहला है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? बता दिए हैं मेरे बच्चे अच्छे से। उनका कहना है भाई कि देखो, कार्य कुशलता के लिए श्रम न जाति प्रथा जरूरी है। कभी गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विष के समान होती है? जब इंसान राम नाम के अलावे कुछ और जपने लगता है। रगम्पा कौन था? मगम्मा से क्या चाहता था? पढ़ा दिए हैं। जुआड़ी था, पैसा चाहता था। बिरजू महाराज कौन कौन सा आवाज बजाते थे? ढोलक, तबला, है ना, तबला बजाते थे, गिटार बजाते थे, सितार बजाते थे, सब कुछ बजाते थे ना। अगला है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार लोग अभी भी क्या करना नहीं भूलते हैं? लोग अभी भी इनकार करना नहीं भूलते हैं। उन्हें लगता है कि हम चल रहे हैं तभी दुनिया चल रही है ना। तो देखो बच्चों, ऊपर के चारों प्रश्न हम लोग पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं छूटेगा। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहां के डॉक्टर सब छोटका सब घूसखोर था। रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लोग क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन किन आदेशों का जिक्र करते हैं? कहते हैं, बचाना है देश को गद्दारों से, शहर को लुटेरों से, बचाना है पानी को, है ना, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है खाने को जहर हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। नेक्स्ट, मंगू को अस्पताल में भर्ती कर घर लौटने के बाद माँ की सिसकियों को सुनकर, है ना, सिसकियों को सुनकर वेदना में डूबे पुत्र ने क्या प्रतिज्ञा ली? वेदना में डूबे पुत्र ने ये प्रतिज्ञा ली कि अब से मंगू का ख्याल हम अच्छे से रखेंगे। मेरी बहन है वो, माँ से ज्यादा ख्याल अब हम रखेंगे अपनी बहन का। संधि और समास में क्या अंतर है? एक तरफ लिखेंगे संधि के बारे में, एक तरफ लिखेंगे समास के बारे में। पहली बार बुक से बाहर क्वेश्चन पूछा है संधि समास। संधि, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। जैसे बच्चों जैसे राम प्लस अवतार बराबर रामावतार, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय लिख देंगे। समास में लिखेंगे, इसमें दो, है ना, इसमें वहां पर 2 वर्णों का, यहाँ पर 2 पदों के, है ना, क्या होता है? संधि, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। इसमें 2 पदों का मेल होता है, 2 पदों का मेल होता है, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे बच्चों, इसका कुछ उदाहरण दे देंगे। तो बच्चों देखो, टोटल 10 में से 10 आता है हम लोग को, बनाना 5 है, आता 10 में 10 है। इसी को कहते हैं ना पावर ऑफ रिवीजन। बच्चों दिशा उनका तो पावर बहुत है, लेकिन रिवीजन भी देखिए, रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग भी। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए दीर्घ में। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। लिखेंगे बच्चों, ये प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है? 20 के दांत कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। सेन साहब गिरधर लाल के पुत्र मदन को यह कहता है, जब मदन उसके सोफर यानी उसके ड्राइवर का गला पकड़ लेता है ना, तभी ना कहता है। इस कहानी को पूरा अच्छे से बनाकर लिखना है। फिर लिखा है स्वप्रसंग व्याख्या, इसको नहीं बनाना, इसको बनाना। स्वर्ण सस्य पर पद लठ लुंठित, धरती सा सही सुन मन कुंठित। यह प्रस्तुत पंक्ति लिया गया है ना। यह प्रस्तुत पंक्ति कहां से लिया गया है? भारत माता कविता से लिया गया, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो सोने जैसे फसल को पैरों तले अंग्रेजों के द्वारा कुचला गया था, और जो लोग थे, जो इंसान थे, वो धरती की तरह
सहनशील होकर के अंग्रेजों की वेदनाओं को सह रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा दिए जा रहे कष्ट को झेल रहे थे। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि पूरा हिंदी का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे बच्चे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वो वीडियो बनाने में, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। कि आप लोग कैमरा में देखते हैं कि सर एकदम आए वीडियो बना के चले गए, बहुत मेहनत लगता है बाबू। आप देख रहे होंगे मेरा 3-4 वीडियो इसी पर आया है, इसी टी शर्ट पर। तो नहाना खाना भी नहीं हो पाया अभी तक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, शिक्षक बनना आसान काम नहीं है बच्चों, है ना, बहुत कुछ झेलना पड़ता है ना, बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई कि, है ना, खाना पीना ये सब देखेंगे तो फिर आप लोग की पढ़ाई, और थोड़ा सा भी एक आध कुछ मिस्टेक होता है आप लोग कमेंट कर देते हैं सर ये वो है ना। पढ़ना तो बच्चों आप बैठ के पढ़ रहे हो, सो के पढ़ रहे हो, है ना, बिस्तर में नहाते समय भी बच्चों ऑडियो सुन के पढ़ लेते हो, लेकिन जब पढ़ाना होता है तो कैमरे के सामने आके खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। पूरा मॉडल पेपर खत्म हो गया आप लोग का, जो मेरा विषय था, जो मुझे पढ़ाना था। 5 विषय हो गया बच्चों, आप लोग देख लिए होंगे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत पहले हो चुका है, बाकी ये हिंदी का था, हम करवा दिए। आप सब वीडियो को एक बार 2 बार, ना आपका टाइम बचे इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया, दुगना स्पीड में देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए